नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिंदू मुस्लिम तनातनी का नया मसाला तैयार हो चुका है और इसके साथ ही यह तय हो चुका है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस और राम मंदिर का निर्माण कोई आध्यात्मिक एजेंडा नहीं था। इसके पीछे एक शातिर सियासी सोच थी, इस देश के सेकुलर ढांचे को रौंदने की। तब नारा लगा था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह बात सच निकली है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अब कट्टर हिंदुत्ववादी जोश में है, क्योंकि बनारस की जिला अदालत ने इस मामले में बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसे सुनवाई के योग्य माना है। कोर्ट को इस मामले में यह तय करना था कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले जरा इस खबर को समझ लीजिए कि कैसे हिंदू और मुसलमान को 2024 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से आमने सामने खड़ा करने की तैयारी है। हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी समेत दूसरे धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यह केस एडमिसिबल ही नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई ही नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। उसकी दलील थी कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने की याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के सरासर खिलाफ है। आपको बता दें कि इसी के बाद 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बनारस के जिला जज इस मामले का निपटारा करें और याचिका की मेरिट के आधार पर अपना फैसला सुनाएं। इसके बाद जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश ने रॉकेट की रफ्तार से सुनवाई शुरू की। केवल 3 महीने में उन्होंने सभी पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों सबको सुन पढ़ लिया। 24 अगस्त को इस मामले में आखिरी दलील दी गई थी। बनारस जिला कोर्ट ने जैसे ही याचिका स्वीकार करने का फैसला सुनाया, मुसलमानों के चेहरे पर मुर्दानगी छा गई। ऐसे ऐसे बयान आने लगे कि मुकदमा तो बस बहाना है, असल में माहौल को सांप्रदायिकता की आग में झुलसाना है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता सोहन लाल ने तो यहां तक कह दिया कि यह हिंदू समुदाय की जीत तो है ही, लेकिन असल में यह ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। यह ज्ञानवापी मंदिर के लिए नींव के पत्थर जैसा है। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। लेकिन सच यह है कि यह अपील कम और धमकी ज्यादा लगती है। वो शिलान्यास की बात करके लोगों को भड़का रहे थे। कमाल तो यह है कि कोर्ट के फैसले के पहले ही हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने कह दिया था कि यह दिन दुनिया के हिंदू समुदाय के लिए बहुत खुशी का दिन होने जा रहा है। फैसले से पहले आपको याद होगा 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज के सामने एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के पास बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी। इसी के बाद जज ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट अदालत में पहुंचने से पहले ही अखबारों का सामान बन गई थी। अदालत की मदद के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए वकीलों ने ही तमाशा बना दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज से छीनकर यह पूरा केस जिला जज को सौंप दिया था। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून का जिक्र किया है, उसे राजीव गांधी की सरकार ने पारित किया था। इस कानून में साफ साफ कहा गया है कि देश की आज़ादी के समय यानी 1947 का समय जो भी पूजा स्थल थे, चाहे वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे, चर्च या कोई और स्थल, वो सारे के सारे उसी स्थिति में मान्य रहेंगे। मतलब उन पर कोई नया दावा नहीं माना जाएगा, उन्हें उसी स्थिति में बहाल रखा जाएगा। सिर्फ अयोध्या को इसका अपवाद माना गया था, लेकिन बनारस के जिला जज ने उस कानून को ज्ञानवापी में पूजा करने के रास्ते में कोई अड़चन नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष ने किसी नए निर्माण की बात नहीं की है, उसने यथास्थिति बरकरार रखते हुए केवल
पूजा की इजाजत मांगी है। लेकिन हिंदू पक्ष ने यहां से अपनी चाल बदल दी है। वो केस को इस तरफ ले जाना चाहता है कि आजादी के समय ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद नहीं मंदिर था और इसने मुसलमानों को परेशान कर दिया है। अदालत की ओर से केस चलाने को मंजूरी दिए जाने के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि अब हमारी ओर से मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग होगी। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि 1991 का पूजा स्थल कानून हमारे पक्ष में है, क्योंकि हमारा कहना ही है कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। इसी को आधार मानते हुए अदालत ने केस को सुनवाई के योग्य माना है। यह कहना है हिंदू पक्ष का। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। मुसलमानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि यह केवल बनारस का मामला नहीं है साहब। यह उस नैरेटिव पर आगे बढ़ने का मामला है जिसके तहत 1992 में नारा लगाया गया था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आगे मौका मिला तो इसको ताजमहल तक घसीटने की कोशिश हो रही है। मथुरा में कोर्ट ने कही दिया है। बनारस के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इरादे का इशारा भी कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, करवट लेती मथुरा काशी। 1992 और 2022 में अंतर केवल इतना है कि उस समय जो जोर जबरदस्ती से करने का ऐलान किया जा रहा था, उसे अब बाकायदा कानून की चादर में लपेट कर अंजाम दिया जा रहा है। ये जो भी हो रहा है वो भयावह है। ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों को इस मुल्क को अपना बनाने की सजा दी जा रही है। इस मुल्क के मंत्री खुले मन से देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को के नारे लगवाते हैं। प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान लेने की बात करते हैं। विधायक और सांसद वोटिंग अधिकार छीन लेने की बात करते हैं। छुटभइये नेताओं के इरादों का तो कहना ही क्या। और अदालतें जिस रास्ते पर बढ़ चली हैं, उधर इंसाफ की रोशनी धुंधली होती जा रही है। हालांकि कहने को बनारस के जिला जज के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन मुसलमानों की सूनी आंखें पूछती हैं किस उम्मीद से। इतिहास इसे दर्ज कर रहा है कि आज़ादी के अमृत वर्ष में जहर की खेती करने वाले खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं और अमन, इंसानियत, एकता की बात करने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, उन्हें जलील किया जा रहा है। इस बिलखते हुए समय में एक नागरिक के तौर पर हमारा और आपका फर्ज है कि अपने अल्पसंख्यक दोस्तों की नज़रों में नाउम्मीदियों के आंसू न उतरने दें। हम उन्हें यह यकीन दिलाएं कि हम फसादी, दंगाई और बलवाई नेताओं के जुर्म के न तो हामी हैं और ना ही उसमें शामिल हैं। अगर हम इतना भी कर सके तो यकीन मानिए इस मुल्क में जमहूरियत और आईन के राज को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया तो फेसबुक पर भी लाइक कर लीजिए और फेसबुक पर लाइक किया तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।